नमस्ते, मैं हूं अभिजीत जोशी और हम सीख रहे हैं टैक्सेशन टैली प्राइम रिलीज 3 में, जो है एक सिंप्लिसिटी का नया अवतार। सप्लायर जब हमें गुड्स बेचता है और इस खरीदे हुए गुड्स में कुछ खराब निकलते हैं तो हम उसे वापस करते हैं सप्लायर को, तो इसे कहते हैं परचेज रिटर्न। तो इस एंट्री को हम टैली प्राइम में रिकॉर्ड करते हैं डेबिट नोट वाउचर टाइप के द्वारा। हमने सप्लायर से 10 पंखे खरीदे हैं और सप्लायर ने उस 10 पंखों के ऊपर हमें जीएसटी लगाया है, तो इन 10 पंखों के ऊपर ये जो जीएसटी है उसका इनपुट क्रेडिट हम अवेल कर सकते हैं। पर अगर इन पंखों में से एक पंखा खराब निकलता है जो हम हमारे सप्लायर को वापस करते हैं, तो हमें हमारा इनपुट क्रेडिट कम करना होगा। हम गुड्स परचेस करते हैं तो हमारा इनपुट जीएसटी का जो लेजर होता है वो डेबिट हो जाता है, और जब हम गुड्स रिटर्न करेंगे तो यही इनपुट जीएसटी का जो लेजर है उसे हमें क्रेडिट करना होगा। अगर आपने हमारे चैनल टैली चैंपियन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, बेल के आइकन को दबाना ना भूले। ऐसा करने से जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारी इंस्टीट्यूट टैली एकेडमी बोईसर महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में है और हमने गए 25 सालों में हजारों विद्यार्थियों को टैली और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रशिक्षित किया है। पिछले वीडियो लेसन में हमने सीखा था कि किस तरह से सेल्स रिटर्न की एंट्री हम क्रेडिट नोट करके टैली प्राइम में डालते हैं। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि परचेज रिटर्न की एंट्री हम किस तरह से डेबिट नोट करके टैली में डाल सकते हैं। तो हमारी कंपनी सेलेक्ट करेंगे ट्रिक कॉरपोरेशन। सबसे पहले हम एक लेजर क्रिएट करेंगे परचेज रिटर्न के लिए। नाम देंगे परचेज रिटर्न अकाउंट अंडर परचेज अकाउंट, और यहाँ दे देंगे गुड्स और इसे कर देंगे एक्सेप्ट। अब आएंगे वाउचर एंट्री में। हमें पास करनी है एक डेबिट नोट की एंट्री, तो यहाँ पेमेंट वाउचर टाइप है। अब पेमेंट वाउचर के राइट साइड में एक बटन है, यहाँ आपको मिलेगा डेबिट नोट। शॉर्टकट की है F5 के नीचे अंडरलाइन। तो आप सोचेंगे ये पेमेंट के बगल में क्यों है? आप सप्लायर को पेमेंट देते हो, उसी तरह से माल खराब हो गया तो आप रिजेक्शन आउट करके डेबिट नोट दोगे, इसके लिए इसे यहाँ रखा गया है। अगर ये अल्टर F5 शॉर्टकट की याद नहीं आती है आपको तो आप F10 अदर वाउचर्स ले सकते हैं और यहाँ हम सिलेक्ट कर सकते हैं डेबिट नोट, एंटर। अब यहाँ डेबिट नोट का वाउचर नंबर 1 हमें आ चुका है। हम इसे कस्टमाइज़ करना चाहेंगे तो फिर से जाएंगे गो टू में। हम गो टू में जाएंगे और लेंगे आल्ट मास्टर। आल्ट करना चाहेंगे हम वाउचर टाइप्स को, और हम वाउचर टाइप एडिट करना चाहते हैं डेबिट नोट। यहाँ हम ऑटोमेटिक को चेंज करेंगे ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। उसके बाद में प्रिवेंट क्रिएटिंग डुप्लीकेट वाउचर्स को करेंगे यस। सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल्स को करेंगे यस। स्टार्टिंग नंबर रखेंगे 1, विड्थ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट देंगे 5, प्रीफिल विद 0 करेंगे यस। यहाँ देंगे एंटर 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 एंटर। इधर देंगे अप्रैल और डेबिट नोट को हम देंगे DN-। फिर यहाँ देंगे अप्रैल और अकाउंटिंग पीरियड टाइप करेंगे हमारा 23-24। इसे कर देंगे एक्सेप्ट, देंगे कंट्रोल A, पीछे आएंगे एस्केप, और ये रहा हमारा कस्टमाइज्ड वाउचर नंबर। पिछले वीडियो लेसन में आपने सीखा था सेल्स रिटर्न, तो आपको याद होगा कि सेवर्स रिटर्न हुए थे। तो हम जाएंगे गो टू में और लेंगे स्टॉक समरी। यहाँ लेंगे हैवेल्स पॉकेट शेवर, एंटर देंगे, एंटर एक बार। अब यहाँ हैवेल्स पॉकेट शेवर से संबंधित सारे एंट्रीज हमें दिख रहे हैं। ये 4 और ये 1 और 1, 6 शेवर्स हमारे वापस आए हैं, और हमने ये शेवर्स खरीदे थे हैवेल्स इंडिया लिमिटेड से। तो एंटर लेंगे और ये वाउचर नंबर हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, डेट याद रखेंगे
1 तारीख फर्स्ट, एस्केप 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 एस्केप। देखिए फिर से वाउचर में आएंगे, यहाँ हम हमारे सप्लायर का लेजर सेलेक्ट करेंगे, हैवेल्स इंडिया, और यहाँ डालेंगे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। ये ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में दोनों में डालना आवश्यक क्यों है, थोड़ा समझते हैं। अगर हम हमारे कस्टमर को 10 पंखे बेचते हैं 1000 रुपये प्रति पंखा, तो टोटल होती है 10,000, और उसके ऊपर 18% जीएसटी। जब मैं जीएसटी कह रहा हूँ तो वो आईजीएसटी हो सकता है या सीजीएसटी एसजीएसटी हो सकता है। खैर, तो 1180 जीएसटी होता है। ये जीएसटी हम हमारे बिल में जोड़ के लेते हैं। यह 1180 हमें सरकार को भरने हैं, या पिछले महीने शायद हम भर चुके हैं। अगर बेचे हुए इन 10 पंखों में से एक पंखा वापस आ जाता है, खराब निकलता है तो रिटर्न हो जाता है, तो हम ये एक पंखे के ऊपर का यानी 180 रुपये हम कम भरेंगे। तो जब हम जीएसटी कम भरेंगे तो कहीं ना कहीं हमको दिखाना पड़ेगा कि किस इनवॉइस के अगेंस्ट, कौन से तारीख को हमने ये माल बेचा था और उसके अगेंस्ट ये गुड्स वापस आ गए। तो उसी तरह से जब हम सप्लायर को गुड्स रिटर्न करेंगे तो कहीं ना कहीं कौन सा सप्लायर का बिल नंबर था उसके अगेंस्ट गुड्स रिटर्न हो गए, वो हमें यहाँ देना होगा। तो हम यहाँ इनवॉइस नंबर हमारे सप्लायर का डाल चुके हैं, यहाँ डेट डालेंगे फर्स्ट। अब बाकी डिटेल्स बराबर है, राजस्थान हैवेल्स। यहाँ लेजर लेंगे परचेज रिटर्न, हैवेल्स इंडिया का लेजर डेबिट होगा और परचेज रिटर्न का लेजर क्रेडिट होगा। हम लेंगे शेवर्स और क्वांटिटी दिखाएंगे 6, क्योंकि 6 शेवर्स हमें वापस करने हैं। रेट अपने आप आ गया। फिर यहाँ हम लेंगे आईजीएसटी, क्योंकि ये परचेज हमारा आउटसाइड महाराष्ट्र था। अब यहाँ आएंगे प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स, यस। यहाँ दिखाएंगे सेल्स रिटर्न। ये परचेस का वाउचर है। परचेस वाउचर और सेल्स वाउचर दोनों जगह हम यहाँ सेल्स रिटर्न ही दिखाते हैं। अब यहाँ हमें डालना है सप्लायर का डेबिट या क्रेडिट नोट। हम हमारे सप्लायर को डेबिट नोट दे रहे हैं, इसका मतलब सप्लायर का क्रेडिट नोट नंबर हमें यहाँ डालना है। तो अगर सप्लायर हमें हमारा क्रेडिट नोट नंबर नहीं देता है, हमारा नहीं, माफ़ कीजिए, सप्लायर हमें क्रेडिट नोट नंबर नहीं देता है, तो यही ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हम यहाँ डाल देते हैं और डेट डालते हैं 1 अप्रैल। बिल वाइज डिटेल्स में अगेंस्ट रेफरेंस लेते हैं, नरेशन छोड़ते हैं ब्लैंक और वाउचर कर देते हैं एक्सेप्ट। अब हम एस्केप देख के बाहर आएंगे और जाएंगे डिस्प्ले में, फिर जीएसटी रिपोर्ट्स में, और यहाँ देखेंगे GSTR 2A। यहाँ अब हम देख सकते हैं कि यहाँ क्रेडिट नोट डेबिट नोट दिख रहे हैं। एंटर देंगे और ये रहा हैवेल्स से, हैवेल्स को हमने रिटर्न किए हुए फैंस। अब हमारा इनपुट क्रेडिट कम हो गया है। पहले हमारा इनपुट आईजीएसटी था 2,80,000 और हमने गुड्स रिटर्न कर दिए, इसके लिए 2,100 हमारा इनपुट क्रेडिट कम हो जाएगा। यहाँ आईजीएसटी का लेजर डेबिट हो गया था, इनपुट आईजीएसटी का लेजर डेबिट हुआ था, यहाँ इनपुट आईजीएसटी का लेजर क्रेडिट हो गया। इसके लिए अब हमारे पास इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस है 2,77,900। बस सीजीएसटी और एसजीएसटी का भी बैलेंस बाकी है, पर सीजीएसटी एसजीएसटी के अगेंस्ट कोई भी गुड्स हमने रिटर्न नहीं किए, इसके लिए वो 12,625 रह गया। तो यह था हमारा लेसन परचेज रिटर्न्स के ऊपर। अगले वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरह से एग्जम्प्टेड, नील रेटेड, नॉन जीएसटी रिलेटेड गुड्स के कैसे हम ट्रांजैक्शंस टैली प्राइम में डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर और लाइक करें, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद।